आज का जो हमारा टॉपिक है वो सरफेस प्रोटीन्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टी सेल्स को। एक एंटीजन है, उसने आपकी बॉडी पे क्या किया, अटैक किया, और आपकी बॉडी में क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, इस एंटीजन को इनगल्फ कर लेते हैं। इनगल्फ करने के बाद इसको छोटे छोटे पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में इस एंटीजन को चेंज कर देते हैं, और पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में चेंज करने के बाद अपनी बॉडी पे इस एंटीजन को, पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स को MSC क्लास 2 मेजर हिस्टो कंपैटिबल के ज़रिए शो करते हैं। छोटे छोटे पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में चेंज करने के बाद किसके ज़रिए शो करते हैं, मेजर हिस्टो कंपैटिबल कम्प्लेक्स 2 के ज़रिए। और आपकी बॉडी में क्या होते हैं, टी सेल्स होते हैं, और टी सेल्स पे क्या होते हैं, आपके टी सेल रिसेप्टर होते हैं। और टी सेल रिसेप्टर के इनसाइड पे क्या होता है, CD3 होता है। CD3 बेसिकली क्या होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है फॉर द टी सेल रिसेप्टर, नंबर 1। और ये मेजर हिस्टो कंपैटिबल कम्प्लेक्स के साथ क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। सेकंड पे क्या होता है, आपके जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है इस पे होता है मार्कर B7, जिसे CD80 और 86 भी बोलते हैं। और टी सेल पे क्या होता है, CD28, जिसे बोलते हैं सेकंड सिग्नल को स्टिमुलेटरी सिग्नल भी बोलते हैं CD28 को। वो इस B7 के साथ क्या करता है, कंबाइन कर देता है। उसके बाद टी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। आप देखिए इसमें लिखा हुआ टी सेल रिसेप्टर होते हैं। ये मेजर हिस्टो कंपैटिबल कम्प्लेक्स 2 है, उसके जरिए जो एंटीजन शो होती है उसके साथ बाइंड करते हैं। और CD3 इसके इनसाइड पे इसका क्या होता है, ट्रांसडक्शन सिग्नल होता है। और CD28 सेकंड सिग्नल होता है जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल B7 शो करता है। CD28 उसके साथ कंबाइन करता है, उसके बाद टी सेल जाके एक्टिवेट होते हैं। नेक्स्ट हमारा है हेल्पर टी सेल्स। देखें, जो टी सेल्स हेल्पर होते हैं इसको क्या बोलते हैं, CD4 भी बोलते हैं। और टी सेल्स के ऊपर क्या होता है, एक CD40 लाइगेंड होता है। नेक्स्ट क्या हुआ, आपको एक मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए। देखें, एक एंटीजन है, उसी तरह जो एंटीजन को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इनगल्फ करने के बाद छोटे छोटे पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में चेंज करने के बाद MSC क्लास 2 के जरिए इन पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स को शो किया है। जो टी सेल रिसेप्टर हैं वो क्या करते हैं, टी सेल्स के ऊपर वो MSC क्लास 2 के साथ कंबाइन कर जाते हैं। और सेकंड जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है क्या रिलीज करते हैं, CD40 क्या करता है, जो टी सेल्स ने CD40 लाइगेंड को रिलीज किया इसके साथ कंबाइन करता है। उसके बाद ये टी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। जो सेकंड होता है टी सेल्स पे क्या होता है, HIV पेशेंट होते हैं, जिसमें क्या होता है, HIV पेशेंट में एक रिसेप्टर्स होते हैं, उनको को बोलते हैं CXCR4 या CCR5 बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है CD4 और CD40 लाइगेंड है, और CXCR CCR5 है। ये HIV पेशेंट्स के क्या होते हैं, सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, टी हेल्पर सेल्स। अब साइटोटॉक्सिक सेल्स, आपको पता है जो टी सेल्स होते हैं ये डिफरेंशिएट CD4 में होते हैं, जिसे टी हेल्पर सेल बोलते हैं, और CD8 जिसे साइटोटॉक्सिक सेल बोलते हैं। अगर ऐसे सेल जो CD4 या CD8 या तो हेल्पर सेल या साइटोटॉक्सिक सेल दोनों सेल ना बने तो तीसरे सेल वो कौन से बनते हैं, फिर उसे बोलते हैं टी रेगुलेटरी सेल्स। टी रेगुलेटरी सेल्स हमेशा तब बनते हैं अगर कोई CD4 या CD8 दोनों में कोई सेल ना बने, तो तीसरा बनता है क्या है, टी रेगुलेटरी सेल्स बनते हैं। CD8 को आपको पता क्या बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल बोलते हैं, और CD4 को क्या बोलते हैं, टी हेल्पर सेल बोलते हैं। और टी रेगुलेटरी जो सेल्स हैं उनका क्या सर्विस प्रोटीन था, CD4 और CD25। अब यहाँ पे लिखा हुआ साइटोटॉक्सिक का जो सर्फेस प्रोटीन है CD4 है, और रेगुलेटरी टी सेल का CD4 और CD25 है। नेक्स्ट हमारे पास है बी सेल्स। देखें, एक बी सेल्स, आपको पता है जो बी सेल्स हैं क्या, हमेशा जो मैक्रोफेजिक डेंड्रियाटिक सेल्स और बी सेल्स ये क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, यानी एंटीजन को इनगल्फ करने के बाद अपनी सरफेस पे शो करते हैं थ्रू MSC क्लास 2। अब बी सेल्स की सरफेस प्रोटीन्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, नेचुरली जो बी सेल्स है उसके ऊपर क्या होता है, IgM होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन M नेचुरली मौजूद होती है। बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है, ये एंटीजन जहाँ पे आके बाइंड करती है। एंटीजन हमेशा कहाँ पे बाइंड करती है, बी सेल्स के इम्यूनोग्लोबुलिन पे, तो एंटीजन की ये बाइंडिंग साइट होगी। सेकंड जो होता है बी सेल्स पे क्या होता है, CD40 लाइगेंड, CD40 होता है। और नेक्स्ट जो बी सेल्स इनके ऊपर और सरफेस प्रोटीन्स के होते हैं CD19, 19, 20 और 21 होता है। ये बेसिकली क्या होता है, जो एपेस्टन बार वायरस होता है उसके रिसेप्टर्स होते हैं। अब एंटीजन को बी सेल ने इनगल्फ किया और अपनी सरफेस पे शो किया थ्रू MSC क्लास 2 के जरिए।
और बी सेल्स पे नेक्स्ट क्या होता है, CD40 या CD80 और 86 जिसे B7 भी बोलते हैं, ये सारे बी सेल रिलीज करते हैं। अब मैकेनिज्म समझना है, ये रिसेप्टर बाइंड कहाँ कहाँ करते हैं। 20 और 21 है, ये रिसेप्टर किसके हैं, एपिस्टन बार वायरस के रिसेप्टर्स हैं। एक चीज़ क्लियर हो गई है। अब टी सेल्स है, टी सेल क्या हुआ, टी सेल ने टी सेल रिसेप्टर रिलीज किया, वो कहाँ पे बाइंड करते हैं, वो MSC क्लास 2 के साथ बाइंड करते हैं। नेक्स्ट जो टी सेल का जिसे सेकंड सिग्नल बोलते हैं, को स्टिमुलेटिव सिग्नल, वो क्या होता है CD28, वो कहाँ पे बाइंड करता है, B7 या जिसे बोलते हैं CD80 और 86 के साथ बाइंड करता है। उसके बाद टी सेल एक्टिवेट हो जाता है। अब टी सेल रिलीज क्या करते हैं, CD40 लाइगेंड को भी रिलीज करते हैं। CD40 लाइगेंड बेसिकली बाइंड कहाँ पे करता है, CD40 के साथ जो बी सेल रिलीज कर रहा होता है। अब उसने लिखा हुआ जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो एंटीजन की बाइंडिंग साइट है, और CD19, 20 और 21 है वो कहाँ पे है, वो रिसेप्टर किस चीज़ का है, एपिस्टन बार वायरस का, ये MCQs भी आता है। और CD40 और MSC क्लास 2 B7 मैंने आपको ये बी सेल रिलीज करते हैं, और टी सेल के ऊपर कहाँ कहाँ बाइंड करते हैं वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स हैं। जो नेचुरल किलर सेल्स हैं इनके ऊपर दो सरफेस प्रोटीन होती है, CD40 और CD56, CD16 और CD58। जो CD58 होता है ये सजेस्टिव मार्कर होता है। एक बात आपने ज़हन में रखनी है, सजेस्टिव मार्कर कौन सा, नेचुरल किलर सेल्स का CD58। नेक्स्ट नेचुरल किलर सेल्स पे क्या होता है, CD16 होता है। अब आपने एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर याद रखना है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक फैब पोर्शन होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला FC पोर्शन होता है। अब एंटीबॉडी के FC पोर्शन पे नेचुरल किलर सेल्स का जो CD16 है वो एंटीबॉडी के FC पोर्शन पे जाके अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि CD16 बेसिकली कहाँ पे लिखा हुआ है, इम्यूनोग्लोबुलिन G के FC पोर्शन पे जाके अटैच होता है। अब मैक्रोफेजेस की बात करें, इसको आपने डिटेल में अच्छी तरह समझना है। जो मैक्रोफेजेस हैं वो क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर क्या होता है, लिपोपोलीसेकेराइड होता है, LPS बोलते हैं। और मैक्रोफेजेस के ऊपर क्या होता है, CD14 होता है, वो LPS के साथ बाइंड करता है और बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद इसको किल कर देता है। सेकंड क्या होता है, आपको पता है मैक्रोफेजेस, बी सेल्स, डेंड्रियाटिक सेल्स, ये क्या है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। यानी एंटीजन को इनगल्फ करने के बाद अपनी सरफेस पे शो करते हैं थ्रू छोटे छोटे पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में चेंज करने के बाद MSC क्लास 2 के जरिए। और सेकंड जो मैक्रोफेजेस हैं वो आपका क्या है, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, क्या रिलीज करते हैं, CD40 रिलीज करते हैं। अब जो टी सेल्स हैं वो टी सेल रिसेप्टर के जरिए MSC क्लास 2 के साथ बाइंड कर देते हैं, और टी सेल दूसरा रिलीज क्या करते हैं, CD40 लाइगेंड, जो इस CD40 जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेज ने रिलीज की है उसको साथ कंबाइन कर जाता है। उसके बाद टी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। अब देखें एक बैक्टीरिया किस एक ओपन कंप्लीमेंट सिस्टम होता है जिसे C3b बोलते हैं। ये कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं कंप्लीमेंट सिस्टम, जो C3b, ये कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स है जो एंटीजन के नतीजे में कौन रिलीज करता है, लीवर रिलीज करता है। लीवर रिलीज करता है ये प्लाज्मा प्रोटीन्स एंटीजन के नतीजे में। एक बैक्टीरिया आया यानी एंटीजन आई है, तो उसने क्या किया, कंप्लीमेंट सिस्टम C3b क्या हुआ, उसको जाके उसकी सरफेस पे अटैच हो जाता है। जब उसकी, क्योंकि ये बेस्ट ऑप्सोनाइजेशन एजेंट कौन सा होता है, C3b। अब मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेजी वैसे तो उस बैक्टीरिया को नहीं खा रहे थे, जैसे ही C3b आया ये जैम की तरह करता है मैक्रोफेजेस को, बैक्टीरिया अब जैम की तरह लगता है, वो फिर इस बैक्टीरिया को इनगल्फ करके फेगोसाइटोसिस इसकी करवा देता है। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है CD14, CD40 और CCR5, MSC क्लास 2, B7 रिसेप्टर, ये मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया है। क्योंकि पता है आपको जो मैक्रोफेजेस हैं वो क्या होते हैं, वो CD40 और B7 को भी रिलीज करते हैं, जिसे B7 को क्या बोलते हैं, CD80 और 86। और C3b रिसेप्टर और FC और C3b रिसेप्टर क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस करवाते हैं। अब MCQs आते हैं, हीमोपोएटिक्स जो स्टेम सेल्स है उसका मार्कर कौन सा होता है, CD34 उसका मार्कर होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एनर्जी। एनर्जी को आपने एक बात को ज़हन में समझना है। देखें, एक जो बी सेल्स की एग्जांपल लेते हैं, ये आपको पता है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। अगर बॉडी की सेल्फ एंटीजन यानी अपनी बॉडी की एंटीजन क्या होगी,
इस बी सेल जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है इसको शो हुई है, इसने इनगल्फ कर दिया। इनगल्फ करने के बाद इसको एमएससी क्लास 2 के जरिए अपनी सर्फेस पे शो कर दिया। अब टी सेल्स आएंगे, वह टी सेल रिसेप्टर एमएससी क्लास 2 के साथ कंबाइन करेंगे, लेकिन जो B7 का क्या होता है, जो बी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ये रिलीज करते हैं B7 जिसे CD80 और 86 बोलते हैं। अब सेकंड सिग्नल जो क्या होता है टी सेल पे CD28। CD28 एनर्जी में रिलीज नहीं होता है। अगर CD28 एनर्जी में रिलीज नहीं होगा तो टी सेल एक्टिवेट होंगे? ऑफ कोर्स नहीं होंगे। सेकंड सिग्नल ही नहीं है तो टी सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे। ये क्या करता है, कंबाइन नहीं करता है, CD28 होता ही नहीं है, जिसकी वजह टी सेल एक्टिवेट नहीं होते हैं, क्योंकि बॉडी के अपनी सेल्फ एंटीजन को डिस्ट्रॉय नहीं करती है। इसको बोलते हैं एनर्जी। अब यहाँ पे पढ़ भी लेकें, ऐसी स्टेट जिसमें जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट नहीं होते हैं जब उनको एक्सपोजर होता है अपनी ही एंटीजन पे, यानी सेल्फ एंटीजन को एक्सपोजर होता है बॉडी को, वो एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। अब बी और सी, जो टी और बी सेल्स हैं वो क्या होते हैं, एनर्जी को हो जाते हैं। क्यों एनर्जी क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं अपनी सेल्फ एंटीजन। अपनी सेल्फ एंटीजन को कोई डिस्ट्रॉय करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनके पास जो को स्टिमुलेटरी सिग्नल होता है जिसे CD28 होते हैं वो होता ही मौजूद ही नहीं है, वो सेल्फ एंटीजन की एक्सपोजर में शो ही नहीं होता। इसको बोलते हैं एनर्जी। और इसको सेकंड ये मैकेनिज्म है सेल्फ टॉलरेंस का।